बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान में जो है वो तैनातियों का सिलसिला जारी है और म्यूजिकल चेयर का एक गेम जारी है कि एक सीट से बंदा उठता है, उसको उठा के दूसरी जगह बिठा दिया जाता है, दूसरी जगह से उठता है उसको फिर पहली जगह और पहले वाले को फिर तीसरी जगह पे प्लेस कर दिया जाता है। ये मुसलसल हम देख रहे हैं कि कुछ मखसूस चेहरे हैं जो घूम फिर के जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुसलसल शामिल हो रहे हैं। उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को भी नहीं देखा जा रहा, उनको ये नहीं देखा जा रहा कि उनकी वजह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट इस हाल में पहुंच चुकी है। क्योंकि हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स ये बात करते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट ये बात करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब चूंकि मुल्की मसाइल ऐसे हैं उसमें उलझे हुए हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो क्रिकेट के मामला को उस तरह से फोकस कर सकें जिस तरह क्रिकेट डिजर्व करती है। और इस मुल्क का बच्चा बच्चा जो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट पसंद करता है, क्रिकेट का फैनेटिक फैन है, वो मोहसिन नकवी की साहब की जानिब देख रहा है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब सिर्फ लाहौर ही की तरफ देख रहे हैं, उनको लाहौर से बाहर के क्रिकेटर शायद नजर नहीं आ रहे हैं। लाहौर के क्रिकेटर्स को आप जरूर अपने क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा बनाएं, लेकिन ये जरूर देखें कि माजी में उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान कितनी मरतबा जो है पहले राउंड में जो है वो इवेंट से बाहर हुआ है। आज जब बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, आज हमारे साथ एक तवील अरसे के बाद मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में हम सबके इंतहाई हरदिल अजीज, पाकिस्तान के चैंपियन ऑफ स्पिनर, एक ऐसे ऑफ स्पिनर कि जिनके तस्करे के बगैर पाकिस्तान की ऑफ स्पिन बुक का कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। अपने टैलेंट के सहारे खेले, ना कोई सिफारिश थी, ना कोई पीछे सपोर्ट थी। कैंप में बॉलिंग करने गए, नेट में बॉलिंग करने गए, प्रैक्टिस मैच खेला और वहां पे अपनी परफॉर्मेंस के जौहर दिखाए और फिर सबने देखा कि दुनिया क्रिकेट को बेंगलोर का हीरो मिल गया। तौसीफ अहमद साहब जैसा शौरा आफाक ऑफ स्पिनर पाकिस्तान की क्रिकेट का हिस्सा बना। मेरे साथ शो में मौजूद हैं हम सबके इंतहाई पसंदीदा और हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हरदिल अजीज तौसीफ अहमद साहब। शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। जी वालेकुम सलाम अली, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ भाई, सारी बातें एक तरफ हैं लेकिन आप जिस तरह ऑफ स्पिन कर रहे हैं, जिस तरह आपका फास्टर वन मशहूर था, आप यहाँ पे बहुत सारी जो है वो खुल के बातें करते हैं, उसके बाद जब हम अपने शो के लिए लाइन अप करते हैं लोगों को तो सर आप हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा कर जाते हैं, लोगों को आपकी बातें बुरी लग जाती हैं। बुरी अच्छी सच बातें आप भी करते हैं तो बुरी लगती हैं, सच्ची बातें जो है ना वो हर किसी को हजम नहीं होती और इसलिए कि वो सच्ची होती हैं। और जाहिर है यहाँ पे झूठ का सारा निज़ाम चल रहा है, तो लोग तो मुझे कहते हैं आप क्रिकेट की क्या बात कर रहे हैं, आप यहाँ कराची की बात करें, हालात देखें क्या हो रहा है। अभी गाड़ी से वहाँ पे उतरा तो पानी के अंदर पैर अंदर चला गया, तो मतलब वो कह रहे कि ये हालात की बात करें। मैंने कहा यार हम तो स्पोर्ट्स में हैं और दायरा में स्पोर्ट्स की, बहरहाल ये तो अपनी जगह है। लेकिन वो जो आपने कहा फास्टर वन मेरा बहुत तेज़ था और मेरा ख्याल अभी जो दोबारा से कोच रखे हैं उनसे ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करता था मैं उस लिहाज। ठीक है, तौसीफ भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पे तौसीफ भाई से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रेम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अजहर महमूद को पाकिस्तान टीम का कायम मकाम रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिया। अजहर महमूद अपने मौजूदा मुआहदे के अख्ताम तक इस ओहदे पर काम करेंगे। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ऐलान, रवा हफ्ते होने का इम्कान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 टीम में शमूलियत के इम्कानात कम। नेशनल क्रिकेट अकेडमी स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के तीसरे मरहले का आगाज, खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में फील्डिंग और फिटनेस सेशंस में हिस्सा लिया। कैंप का आखिरी मरहला 4 जुलाई तक जारी रहेगा। बाबर आजम सोशल मीडिया पर लोगों की तनकीद के बाद अपना गेम तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराउंडर फहीम अशरफ। वसीम अकरम का मवाजना जसप्रीत बुमराह से करना अहमकाना है। अगर कोई टेस्ट क्रिकेटर ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि उसे क्रिकेट का कोई इल्म नहीं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने चौथे मैच में जापान को शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स कल मालदीव के खिलाफ 5वां मैच खेलेंगी। AFC वुमेन एशियन कप क्वालिफायर्स में चाइनीज तापे ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 8 गोल से इबरतनाक शिकस्त दे दी। कौमी वुमेन टीम अपना दूसरा मैच 2 जुलाई को इंडोनेशिया से खेलेगी। और पेरिस सेनेट ने मेसी की टीम को शिकस्त देकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि अजहर महमूद को पाकिस्तान का कायम मुकाम रेड बॉल कोच मुकर्रर कर दिया गया। यहीं से आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तौसीफ भाई, हमने देखा कि जब अजहर महमूद पाकिस्तान की टीम के साथ थे तो पाकिस्तान की टीम का जो वाइट बॉल का जो रिजल्ट वो इतना अच्छा नहीं था। पाकिस्तान पहले राउंड में भी टूर्नामेंट से बाहर हुआ।
क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि आप तो सिलेक्शन का हिस्सा भी रहे हैं और आपकी जो सेलेक्ट करदा टीम थी उसने एसएससी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता, गाय बगाए मुख्तलिफ सिलेक्शन कमेटी का आप हिस्सा भी रहे हैं, कोच भी आप रहे हैं, हैदराबाद के लिए आपने कोचिंग की, भावलपुर के लिए भी आई थिंक आपने शायद कोचिंग की है, तो क्या अकाउंटेबिलिटी होती है क्रिकेट बोर्ड में या नहीं होती है, बस जो सामने वही सबसे अच्छा है? सबसे पहले तो मैं फिर याद नहीं रहेगा, जाहिर है आपसे टेलीफोन पे तो मैं आप लोगों से बात करता रहा हूँ, आपकी मैनेजमेंट निसार साहब का और आपका और नकी साहब, इन सब का मुझे शुक्रिया इसलिए अदा करना है कि एक ऐसा टाइम आया था, जैसे अभी हम प्रोग्राम थोड़े दिन पहले कर रहे थे, तो ऐसा टाइम आया था कि मुझे काफ़ी मुश्किलात हुई थी और ज़ाहिर है उसको पूरी तफसील तो मैं नहीं जानना चाहता, बट आई थिंक मैं शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि मुश्किल टाइम में जब कोई काम आता है तो डेफिनेटली उसको कहना चाहिए, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके मैनेजमेंट का, GTV का, कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उस वक्त। अब आपकी उस बात पे मैं आता हूँ कि देखिए बात ये वो कहते हैं अफाका होना, यानी कि डॉक्टर के पास जब जाता है ना आदमी तो वो टैबलेट देता है और वो उसका काम यही होता है कि वो उसको थोड़ा सा बीमारी जैसी भी हो कुछ हो, हफ्ता एक तो खींच ही लेता है ना आदमी। एक क्रिकेटिंग उसमें कुछ ऐसा ही है। तो मैं लोगों से भी पूछना चाह रहा हूँ, क्या अफाका हुआ है अज़हर महमूद के उससे? मुझे कहीं नहीं लगता। और मैं आज या कल एक टीवी पे सुन रहा था कि उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे शोबे का बात थी, उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए झूठ नहीं हो सकता कि मेरे सामने की बातें, मेरे से बात की है जब वो श्रीलंका में थे, इन्होंने कहा मुझसे पूछता ही कोई नहीं, जब मैंने उन्हें कहा कि 3-4 फास्ट बॉलर डाल दिए, बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को। तो ये तो दरअसल बात ये है कि ये इनके आने का मुझे आई डोंट नो क्या वजह है। देखें, एक तो वही वजह हो सकती है जो सारे लोग बात कर रहे हैं, ज़ाहिर 4-6 महीने बाकी हैं, पैसे देने पड़ेंगे, वो मेंटरों को पता नहीं पैसे दिए हैं या दिए होंगे, डेफिनेटली ऐसे तो जाने वाले नहीं हैं वो जो 3-4 मेंटोर थे, फिर इनको भी वो पैसे देने पड़ते, या फिर एक एजेंट जो आजकल काफ़ी काम कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि कुछ उनकी एक कंपनी भी है शायद, और उसमें और कुछ प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट और ये वो सब जो होता है सिलसिला, शायद वो भी एक इसका बाइस बना हो। और आपके पास देखिए, ठीक है, ये जो अभी हमारे कोच आए हैं हैसन, हमारे जो हैसन, हमारे पास कोचेस बाहर का इतनी आसानी से नहीं आएगा। ये भी मिली जुली सारी कहानी है, इसलिए कि वो ज़ाहिर है इस्लामाबाद यूनाइटेड में था, फिर इस्लामाबाद के यूनाइटेड के लोगों ने कहा देखिए हम लोग जब तक कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी करते रहें। हम इस कैंप की भी बात करेंगे कि इस कैंप में क्या है, क्या है इस कैंप में। वो लोग जो 150, 200 वनडे और 20 और ये खेलने के बाद उनको एक सीखने का अमल, मैं नहीं कहता कि ख़त्म होता है, लेकिन मतलब आप उनकी खुद की अकल नहीं काम करती कि दुनिया में क्या हो रहा है, और इतना खेलने के बाद दुनिया में आपको अब समझ आ रही है कि मैं ये फॉर्मेट में ऐसा मुझे खेलना चाहिए था। सब बकवास है सारा। लेकिन सर अज़हर महमूद पे ज़रा वापस आते हैं कि अज़हर महमूद की जो पास परफॉर्मेंस है, प्लेयर बहुत बड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान के ज़बरदस्त ऑलराउंडर, और अगर मैं कहूं कि अब्दुल रज़ाक के बाद वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, तो शायद इसमें गलत नहीं होगा। लेकिन एज ए कोच अज़हर महमूद की क्या प्रोडक्टिविटी है, क्या उनकी डेवलपमेंटल अप्रोच है, क्या उन्होंने रिजल्ट दिए जिसकी वजह से उनको दोबारा से जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ इंडक्ट कर दिया गया? मैंने आपको मजबूरी 1-2 बताई है। एक तो वो पैसों का डेफिनेटली, लेकिन मुझे हैरत ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी का जो भी, तो आप इस तरह करें कि आपको बाद में भारी ना पड़े, क्योंकि आप इतना पैसा लोगों को देते हैं और उसके बाद फिर उनसे काम नहीं होता तो निकालने की आप बात करते हैं। जैसे मेंटोर्स को आपने फारिग किया है, निकाला है ना, यही हुआ है ना, और बाकी तो कुछ नहीं। तो ये भी ऐसा ही सिलसिला था, और या कोई आ ही नहीं रहा होगा भाई, और या हमारे मुल्क में कोई नहीं है। मैं अभी कहूँ कि अब्दुल रऊफ़ मौजूद हैं, और भी कई लोग मौजूद हैं ऐसे जो फास्ट बॉलिंग को समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा कारनामा तो नहीं किया है पीछे। इसके बिहाइंड क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बात वहीं आती है कि एक होती है वो जिसे कहना चाहिए कि भाई हठ धर्मी वाली बात, तो वो चल रही है। आपस की दोस्तियां जो 2-4
अच्छे हैं जिसका तस्करा आपने अभी किया भी है, तो वो चल रहा है। लोग बुरा मानने लगते हैं अगर बैठ के बात करे आदमी। फैक्ट है, फैक्ट को हम नहीं कह सकते। अजहर महमूद की कोई ऐसी 21 टेस्ट मैच खेले उन्होंने जी, 21 टेस्ट मैच खेले उन्होंने। खेलना और ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है यार। मैं तो वही वाली बात करूंगा, खेलना, समझना और देखना तीनों डिफरेंट चीज़ें। ज़रूरी नहीं है एक बहुत बड़ा प्लेयर हो वो कप्तान बहुत अच्छा हो, या कोई बहुत बड़ा प्लेयर हो वो कोच बहुत अच्छा हो, और एक छोटे लेवल के उसमें मानता हूँ मैं कि वो हो। देखिए ना, गोरों में बहुत कम ऐसा हुआ है कि उन्होंने क्रिकेट ज़्यादा मतलब कंट्री से खेली है, मगर वो उनका तजर्बा इतना है कि वो अंदर। फिर दूसरी बात, ये जो आते हैं ना, ये तो हमारे आन के ज़रा मिक्सअप ज़्यादा हो जाते हैं, वरना ये अपनी बात से हटते नहीं। मुझे पता है, मिकी आर्थर का मैंने देखा, ये लोग या कोचेस हों, इनके वो ट्रेनर हों, ये नहीं मानते बातें। लेकिन कुछ हमारे यहाँ का सिलसिला ऐसा बना हुआ है कि उसको अपने रंग में ढालते हैं, और ढालने के बाद नतीजा क्या आता है वो आपके सामने है कि इतने साल, 6 महीने या साल, ये सब कुछ जो है उसमें आपकी क्रिकेट कहीं नहीं है। आपकी जो ग्रास रूट पे होनी चाहिए वो क्रिकेट में भी तबाही आई हुई है, उसमें कुछ नहीं है। अभी आप हाल देखने के क्या क्या हो रहा है, कौन सा ट्रायल, कौन सा क्या, कुछ नहीं। अदर महमूद ने कोई ऐसे बहुत बड़े वो नहीं किए। आप देखिए, आप क्या करेंगे, आप फास्ट बॉलर अपनी जगह, आप जितनी ज़िंदगी में हमारे यहाँ कुछ आकिब भी मौजूद है, सारा है, लेकिन हमने जितनी भी क्रिकेट में हमने देखा गेंद को जो है डॉक्टरिंग करके जो है सारा काम दिखाया गया है। और बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान को हरा के गई वो इन्हीं के एरा में हरा के गई है। उसके बाद ही तो आकिब जावेद को लेकर आए थे, जो फिर पंखे लगा के जो है वो स्पिन ट्रैक बनाया गया, और साजिद खान और नौमान अली ने फिर जो सीरीज़ अपने नाम की। तो परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शुमार की जाती है? इसका कोई वर्ड है डिक्शनरी से, या वर्ड PCB की डिक्शनरी ने अकाउंटेबिलिटी का वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल? ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, ज़रा बात करेंगे कैंप के हवाले से भी, और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट में और क्या कुछ हो रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं अजहर महमूद की इस तैनाती के हवाले से, कि जहाँ पर क़ायम मुकाम रेड बुल का हेड कोच जो है वो पाकिस्तान टीम का मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे स्किल कैंप भी जारी है, और स्किल कैंप से खिलाड़ियों को क्या फ़ायदा होगा, बाबर आजम को, सलमान आगा को, रिजवान को जो है वो टेक्निक सिखाई जा रही है। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद जो इतने सीनियर प्लेयर को टेक्निक सिखाई जा रही है, या उनको गेम अवेयरनेस दी जा रही है। आपने हेडलाइन में देखा कि फ़हीम अशरफ कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो तनकीद हुई उसके बाद अपना गेम बाबर जो है वो तब्दील कर रहे हैं। तो क्या सोशल मीडिया के ज़रिए जो है गेम अवेयरनेस आएगी? क्या जो इतने सारे कोचेज़ जो हैं जो है वो मुसलसल बाबर को समझा रहे हैं, वसीम अकरम बाउंड्री लाइन के करीब आके समझा रहे हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है? और दिलचस्प बात बताऊँ मैं आपको अपने प्राइम के तवज्जुद से, कि इस कैंप में एक ऐसा भी कोच है कि जो कोचिंग कर रहा है, और वो दूसरे कोच से, जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा नहीं है, उससे कह रहा है कि मुझे प्लान दे दो, ताकि जो प्लान आप दोगे वो मैं यहाँ पे जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। अगर आप में इतनी स्किल ही नहीं है कि आप अपना प्लान लेके एग्जीक्यूट करो, तो आपका यहाँ पे क्या काम है? फिर आप उसी कोच को बुला लो कि जिससे आप प्लान मांग रहे हैं। तो ये इस तरह के लोग जो हैं वो इस कैंप का हिस्सा बने हुए हैं। तो असी भाई, आपने फिर मैं कहूँगा मुख्तलिफ अदवार देखे हुए, ये कैंप में बाबर आजम को कैंप में बुला के क्या स्किल सिखाएंगे, या रिजवान को क्या सिखाएंगे, या सलमान आगा को क्या स्किल सिखाएंगे? ये तो नाफे हुए, अब्दुल हसीब हुए बलूचिस्तान के, यंगस्टर हुए, उनके लिए कैंप ज़रूरी है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और निचले लेवल पे, यानी कि हम अगर फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं, चलें उसकी भी हद तक हम समझ लेते हैं, जबकि वो भी मैच्योर ही लड़के होते हैं। बात यह है कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनको मेरा नहीं ख्याल कि वो, लेकिन ये एक मतलब दिखाने के लिए है कि यार देखें हम उनको जो उनकी खामियां हैं, इससे पहले वो खामियां नज़र नहीं आ रही थी, उससे पहले पता नहीं था आपको कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जाहिर है आपके यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स थी, वो आपने थोड़ा करके उनको ठंडा ज़रूर किया, ठंडा ही किया है सिर्फ, लेकिन वो किसी वक्त भी नीचे आग दहक रही है। वो जब नकवी साहब थोड़ा इधर उधर हुए, वो फिर से सिलसिले शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो ग्रुपिंग वाली मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसमें कोई नहीं। और अभी तो आप ये बातें अगर खुलने शुरू हो गई, जो आपने अभी बात की है, ये इनकी असेसमेंट कर लें सबकी, कौन कौन असेसमेंट पे क्या क्या कर रहा है और किस तरह ये कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। बुला के टीवी पे इनसे जो है सारी चीज़ों के ऑन कैमरा सेशन करें, ऑन कैमरा सेशन इनकी
मैं शर्त अच्छा फ़ायदा हो जाएगा ना सबको, लोग भी देखेंगे, उनको भी पता चलेगा कि हमारे कोचेस की और दूसरों की क्या पोजीशन है। तो ऑन कैमरा ये जो लेके बैठ रहे हैं ना, वहाब रियाद बैठ रहे हैं, आप लोगों की जो पोस्ट है उस पे ये लोग इंटरव्यू कर रहे हैं अब बैठ के सारा कुछ, तो यहाँ बिठा के इनसे ऐसे सवालात किए जाएं जो क्रिकेटिंग उसमें पता चलता है कि मतलब वो चीज़ हो जो नज़र आए। ऑफ स्पिन के बारे में बताया जाए, कवर ड्राइव के बारे में बताया जाए, ये सब मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ इंडिया के कई प्लेयर ऐसे हैं जो लोगों को बता रहे हैं, तो ये चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। अभी एक जिक्र आप देखें ना, यहाँ तो वो जगह चेंज के, वो एक बिसात है कि यहाँ से उठा के उसको यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के, निचले लेवल पे कुछ नहीं हो रहा, होना वहाँ चाहिए। ये क्या करेंगे, ये फिर वैसे ही खेलेंगे जिस तरह की फॉर्मेट है। आप बांग्लादेश के खिलाफ खेले, बहुत बहुत अच्छा है, हमारी सबकी ख्वाहिश है कि आप लेकिन जब तक आप जीतेंगे नहीं ना अली, जब तक आपको प्रॉब्लम्स उठानी पड़ेंगी। और उसका तरीक़ेकार क्या है, वो ये है कि आप फिर सारे काम करो। अभी आप निचले लेवल पे की अगर आप बात करते हैं तो नियाजी साहब जो डोमेस्टिक के हैं, उन्होंने एक तो उन्होंने इतना छपाए क्या होंगे, मतलब वो है उनके पास कि वो शोकास नोटिस धड़ा मेरे से शुरू हुए थे और उसके बाद देश जो है वो शोकास नोटिस लोगों पे, पर मुझे नहीं पता था, खैर वो जिस पोस्ट पे रहे हैं तो वो शोकास नोटिस ही, यूँ कि एक दो के मेरे पास फ़ोन आए कि यार वो तो अजीब काम कर रहे हैं और ये है वो। मैंने कहा यार अच्छा है ना, शोकास नोटिस से तुम्हें ज़रा तुम चाबुक हो जाओगे ना कि तुम गलत काम कर रहे होगे, ज़ाहिर है शोकास नोटिस, तो उनको तो आदत पड़ी। अब उन्होंने ये कहा था कि 200 रन्स अगर कोई करता है और 201 कोई करता है तो 201 वाले को ले लो। मतलब वो जो टेक्निक और जिसने 100 ही किए हैं जिसने, उसकी टेक्निक और ये 200 क्रिकेट तो सिचुएशन कौन किसने किसी ने देखा, किसी ने भी नहीं देखा। दूसरी बात ये, आप इधर से उठा के उधर डाल रहे हैं, उधर से उठा के, अभी का वो बताऊं आपको कि महमूद हामिद साथ थे एक उसमें पीसीबी के साथ, उन्हें उठा के जोन 7 में डाल दिया कि जी आप यहाँ पे कोचिंग करें, जाएं यहाँ पे आपको करें। उनका कहना ये है, और फिर जाहिर है इकबाल इमाम का क्या कसूर था, उस इतने टाइम से वो कर रहे हैं और उसके बाद आपने उन्हें खुद ही लाइन लगाने वाली बात है ना कि उनको करके फिर बाद में अब उनको फिर से लेके आ रहे हैं। वो थोड़े से नाराज़ हैं कि जी मुझे देखिए मैं कहाँ चला गया, सारी मैंने किया जो मुझे रिपोर्ट है। भाई साहब देखिए यही होता है कि थ्रू प्रॉपर चैनल जब आप आता है ना आदमी, तो यही कुछ होता है। जाहिर है अगर थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आता तो फिर यही होता है। अच्छा तौसीफ भाई, अब जिस तरह मैंने कहा कि आप प्लान मांग रहे हैं, ये तो वही बात हो गई ना कि तौसीफ भाई अभी हैं, तौसीफ भाई से मैं पूछूं ऑफ स्पिन मुझे सिखा दें, फिर मैं जाके किसी और को सिखा दूं, तो भाई डायरेक्ट तौसीफ भाई से क्यों एडवांटेज नहीं ले रहे, इनके एक्सपीरियंस का फायदा क्यों नहीं उठा रहे कि आपने इस किस्म के कोचेस लगाए हुए? नहीं ले सकते, पता है आपके यहाँ सारा निज़ाम, मैं कह रहा हूँ ना, आज मेरे कहने पे नकवी साहब ये तो करके देख लें, ऑन कैमरा ले जाएं, सब जितने कोचेज हैं ना सबको ऑन कैमरा ले जाएं, वहाँ जाके उन जो वो कर रहे हैं डोमेस्टिक में या निचले लेवल पे अंडर 19 ये सब, उनको ले जाके ज़रा सीख करें। देखिए मैं भी, मुझसे बात नहीं होती थी जब शुरू में मैं आया था, तो जाहिर है मैं उसके बाद कैमरे के सामने तो आदमी घबरा ही जाता है ना थोड़ा, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं हुआ और उसके बाद मैंने जो है अभी मैं बात करता हूँ और कभी ठीक होती है कभी गलत भी होती है बात, लेकिन मुझे एक कॉन्फिडेंस है। ये इनको ऑन कैमरा लेके आए ना, आपके लोगों से इंटरव्यू नहीं होते सही, आपके जो लोग बैठे हैं उनसे सवालात क्या हो रहे हैं, अच्छा वो ऐसा है ऐसा है ऐसा, वो नॉर्मल सवालात कर रहे हैं, आप उनसे टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, आप उनसे हुक कर रहा है किस तरह होना चाहिए, क्या मतलब आई मीन कि जो क्रिकेटिंग उसमें है, कीपिंग के बारे में मालूम है। मैं कल राशिद का देख रहा था, वो अपने एक उसने वीडियो डाली, वो कीपिंग के बारे में बता रहा है, तो सरफराज को आप उधर लेके जाएं ना, ऐसे टेक्निक वाले लोग को इधर लेके जाएं ना, फिर सरफराज को इधर लाएं जहाँ से कुछ हो। अच्छा वो जो अपने अंपायर हैं उनको आपने उधर रख लिया, आप अंपायरिंग के उसमें ले जाके कर, तो मतलब जो जिसका शोभा है ना उसमें डाल के आप रखें, लेकिन चूंकि ऊपर से धाड़ पड़ती है ना तो फिर वो नहीं कर सकते, क्योंकि बुरा मैं बन रहा हूँ कि इसलिए कि भाई मैं बोल देता हूँ तो बुरा हूँ, इसलिए सर वो तो उसके साथ था, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, क्योंकि वहाब रियाज हमारे टाइम में ड्रॉप भी हुए थे और सलीम जाफ़र ने भी उनको किसी
उससे ड्रॉप हुए थे, वो शायद वो टाइम। तो ये बदले लेने वाली चीज़ें जो है ना, ये इनके यहाँ पर मौजूद हैं दिल में, और ये वही करते हैं। इससे पहले आप मिसबा की उठा के देख लें, मिसबा के टाइम में मिसबा मैं खुद कहता हूँ लेट वहां पे किससे बदला ले रहे हैं? सलीम जाफर से क्या बदला लेंगे? नहीं, सलीम जाफर भी सिलेक्शन कमेटी में अच्छा, थे उनको हटा दिया, ये क्या और नहीं उस वक्त मतलब सेलेक्ट नहीं किया होगा, या और कई ऐसी मिसालें हैं। आप मेरे ही ले लें, मैं हमारे टाइम में भी वहाब रियाज जो हुए थे, जो कि उन्होंने आते ही कह दिया कि जी मैं सिलेक्शन कमेटी चेंज करना चाहता हूँ। तो मतलब आप फिर एक बोर्ड कहाँ है, बोर्ड कहाँ मौजूद है? बोर्ड असेसमेंट नहीं करता। बोर्ड जो है ना, मेरे ख्याल में वो चेस बोर्ड बन गया है कि वो शतरंज के मोहरे बिसात सजाई हुई है कि इस प्यादे को इधर बिठाना है, उस प्यादे को उधर बिठाना है। तौसीफ, मैंने एक बड़ी जबरदस्त बात की है, 200 रन का आपने एक माइलस्टोन रख दिया कि 200 रन जो करेगा वो सिलेक्ट होगा, या फिर 201 वाला जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जेलों में जनाब क्या हुआ? जेलों में यह हुआ कि एक मनपसंद प्लेयर को सिलेक्ट कराने के लिए, क्योंकि उसके 200 रन नहीं हो रहे थे, एक और प्लेयर ने रन्स किए, तो उसके प्लेयर के रन जो है वो दूसरे प्लेयर के नाम के आगे लिख दिए गए। उस लड़के के 187 रन रह गए, जो मनपसंद था उसके 237 रन हो गए, और उसको जो है वो सिलेक्ट करा दिया गया। और जो गरीब का बच्चा, कोई सिफारिश नहीं थी, जो किसी बड़े प्लेयर की अकेडमी के अंदर जो मेंबर नहीं था, वो 187 रन करके पीछे हो गया। इस मुद्दे पर उस बच्चे की आवाज़ तो क्या उठती। मैंने खुर्रम नियाजी साहब से भी बात की, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने और पीसीबी के हवालों तक बात पहुंचाने की कोशिश की, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके साथ साथ मैं कह के थक गया खुर्रम नियाजी साहब को और जुनैद जिया साहब को कि सर आप स्किल कैंप के अंदर आप ये बड़े बड़े प्लेयर को बुला रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। आप जहां इतने प्लेयर बुला रहे हैं वहां ग्रेड 2 के परफॉर्मर्स को भी बुलाए ना, कि जिनकी ना कोई सिफारिश है, जहां वो पीएसएल खेल सकते हैं, ना वो फर्स्ट क्लास खेल सकते हैं। ग्रेड 2 में चूंकि उनमें टैलेंट है उनको उठा लिया जाता है, वो ग्रेड 2 में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन इस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। तो दुल्हन वही जो पिया अमन भाई, या शायद दुल्हन वही जो नियाजी साहब चाहें या जुनैद जिया साहब चाहें। हमारा काम आवाज उठाना है, हम इस प्लेटफॉर्म से आवाज उठाते रहेंगे। आपको बुरा लगता है तो 100 बिस्मिल्लाह, बुरा मानते रहिए, लेकिन क्रिकेट का हम सत्यानाश आपको करने नहीं देंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब, इससे पहले हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे। अब एक तकाबुल का सिलसिला शुरू हो जाता है कि जब वसीम अकरम जब थे और जब उसके बाद कबीर खान आए तो लोगों ने कहा पाकिस्तान को एक और कबीर खान मिल गया। जब बासित अली आए लोगों ने कहा पाकिस्तान को एक और मियादाद मिल गया। जब इयन बोथम आए तो पाकिस्तान को एक और, जब मंजूर इलाही आए तो पाकिस्तान को एक और इयन बोथम मिल गया। मुश्ताक अहमद आए, अब्दुल कादिर मिल गया। यह मुसलसल जो तकाबुल का सिलसिला है ये बर्रसगीर में जारी है। और अब बुमराह को जनाब मिला दिया गया है वसीम अकरम के साथ। इस हवाले से अब्दुल रऊफ ने भी एक ट्वीट किया है, वो भी आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे कि सेना कंट्रीज में गो के जो है वो जरूर आउट किए हैं। बुमराह ने वसीम अकरम का रिकॉर्ड ब्रेक किया, लेकिन वसीम अकरम फिर वसीम अकरम है। और अब्दुल रऊफ ने भी कहा कि आई एम सरप्राइज्ड बाय दोज फॉर्मर इंडियन प्लेयर हु कंपेयर बुमराह विद वसीम अकरम। इट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग इफ अ कॉमन पर्सन विद नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट said such a stupid thing, but if a test cricketer did this, it means that he either has no knowledge of cricket or is a bigot of the cricket order, highest order. Wasim Akram without any doubt one the greatest fast bowler of cricket history. No one can ever match with his greatest natural skill. और ये वसीम अकरम साहब के कोई बहुत ज़्यादा जो है वो एडमायरर नहीं है अब्दुल रऊफ साहब, बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं वसीम अकरम पे। लेकिन अगर जेन्युइन बात की जाए, अगर टैलेंट पे बात की जाए तो वसीम अकरम का कोई सानी नहीं। और यही वजह है कि जब भी सदी की कोई टीम बनाता है, किसी भी मुल्क में कोई भी टीम ऑफ द सेंचुरी बनती है, तो उसमें पाकिस्तान से सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम होता है वसीम अकरम का। तो ये वो अब्दुल रऊफ है कि जो मुसलसल तनकीद भी करते हैं वसीम अकरम पे, लेकिन जब वसीम अकरम की स्किल्स के ऊपर बात आई तो उन्होंने जो है स्किल्स के ऊपर अपने दिल की आवाज को लब्बैक करते हुए ये ट्वीट भी किया। तो इस हवाले से हम सलूट करते हैं अब्दुल रऊफ को कि उनकी सच्चाई को। तो भाई आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप खेले हैं वसीम अकरम के साथ, आपने उनको फेस भी किया है, मुझे याद है। वसीम अकरम को आपने 22 कदम के फासले से देखा, खेला, और अब बुमराह को आप देख रहे हैं। कोई मैच है इन दोनों का? देखिए, इनको जो भी कर रहे हैं ना, मैं एक तो रऊफ की सारी बातों पे बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बात की, ठीक है। हम अगर कोई हमें तनकीद करनी होगी जो गलत होगी तो हम वो तनकीद, लेकिन जो बात हो रही है बिल्कुल ठीक कहा है। वसीम जैसा बॉलर मैं तो कहता हूँ हिस्ट्री में आ ही नहीं सकता। विकेटें लेने से या उससे कुछ नहीं होता है। हाँ, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। तेंदुलकर बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है गावस्कर का कोई मैच ही नहीं है, गावस्कर का मैच नहीं है, लेकिन सिचुएशन। और क्यों वेवन रिचर्ड या दूसरे कहते हैं कि सबसे जो मुश्किल बॉलर हमने खेला है वो वसीम अकरम को खेला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ वसीम अकरम, आप अगर उसको अभी भी चला के देखें उसकी वीडियो, तो
कोई ऐसा नहीं लगता था कि वसीम अकरम इतनी दूर से दौड़े चले आ रहे हैं या क्या मुश्किल आती है। वो मेरा ख्याल 15 यार्ड और 16 या इससे ज़्यादा नहीं था, मगर उसके में क्या क्लास थी। किसी ने सच कहा है कि वसीम अकरम जब बॉलिंग करता था तो बॉल से कहता था इधर जाना है तो वो उधर चली जाती थी, और जब वो कहता था इधर आना है तो इधर चली जाती। और फिर मैंने बड़े बड़ों को देखा, ग्रासी पिच हो, अच्छी जगह हो तो उस पर तो सारे वो हो स्विंग हो रहा है। वो फ्लैट पिचों पे पहले 8-10 ओवर जो करता था वो बहुत मुश्किल होते थे। श्रीकांत को मैंने इंडिया में देखा फ्लैट और डेड पिच। सर मुझे याद है 6 में से 5 मैच में श्रीकांत को आउट किया और 1 मैच में कैच किया उन्होंने। बिल्कुल, और वो मतलब इतना क्विक था ऑफ द विकेट कि अब जो उसका एक्शन था ना, क्विक एक्शन था, नॉर्मली नहीं पता चलता था। आप दूसरों को चला के देख लो और सब नहीं पता चलता, लेकिन जो क्विक एक्शन था ना, और फिर पढ़ने के बाद जो गेंद निकलता था, हमने नहीं देखा 92 वर्ल्ड कप में जो उसकी गेंदें 2-3-4 जो आई जिससे पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता, क्या था वो आप देखें ना। लेकिन ये चीज़ कि आप किसी को किसी से मिला रहे हैं, जो भी है, मेरा ख्याल गलत है। सिचुएशन जब हर मुल्क का बॉलर बहुत अच्छा है, इस वक्त बुमराह अपने मुल्क के लिए अच्छा है, लेकिन आप मुवाजना करने की कोशिश करते हो तो फिर ये ना करो। सरफराज नवाज ने 8-9 विकेट्स लिए थे, एक उसकी स्विंग जो थी वो एक डिफरेंट वो थी उसकी पे, लेकिन वसीम बहुत ही डेंजरस बॉलर था, ख़तरनाक बॉलर था। आपने ठीक कहा, मैंने फेस किया था, जो है मेरा ख्याल पेशावर में था, तो 1-2-4 बॉलिंग के बहुत क्विक था यार, बहुत मुश्किल है। और आपने देखा भी है, अभी भी उसकी वीडियो आप उठा के देख लो। तो ये चीज़ें आप इस तरह ना मिलाएं किसी को। और मैं 2-3-4 आदमियों का नाम ले लेता हूँ, ज़हीर भाई का, जावेद मियांदाद का, इमरान खान का भी लेना चाहिए, वसीम अकरम का भी लेना चाहिए। मतलब इस जैसे हम पाकिस्तान के लिए प्लेयर आ नहीं सकते। मोहसिन खान जो 200 रन जिन्होंने लॉर्ड्स पे किए, जो कि मुश्किल जगह, मतलब हर प्लेयर का एक डिफरेंट वो था। आप उसको इग्नोर टेस्ट मैच में मैं नहीं, उसमें मैं नहीं था। आप इग्नोर नहीं कर सकते यार, हर टाइम के हिसाब। दरअसल इस वक्त की जो लोग हैं ना, और ये प्लेयर भी वही समझते हैं यार ये तो 80 की दिहाई, और ओ भाई ज़रा खेलते हैं ना 5-6 फास्ट बॉलर जो वेस्ट इंडीज़ के थे, अल्लाह के हुक्म से जो आप अभी कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं आपके बहुत सर। ये तो वकार यूनुस ने भी कहा है कि स्टेटमेंट उनका ट्विटर पे आया कि अगर हमारे दौर में होता विराट कोहली तो 10 गेंदें भी सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि जिस तरह भी तौसीफ भाई भी बात आ रहे हैं कि छिक्का सर का यानी श्रीकांत का तो कैरियर ही जो है वसीम अकरम ने ख़त्म कर दिया। उससे पहले वो ब्लास्टर बैट्समैन थे, उसके बाद उनकी बैटिंग में वो जादू नज़र ही नहीं आया। और मुझे याद है कि जब फास्ट बॉलिंग का एक कैंप लगा था कराची के नेशनल स्टेडियम में, मैं और मेरे मौजूदा जो प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, हम लोग एक और चैनल के लिए काम कर रहे थे, तो वहाँ पर उस कैंप को सुपरवाइज कर रहे थे वसीम अकरम। 5-6 कदम से उन्होंने बॉलिंग की, और एक बहुत बड़े प्लेयर का बेटा जो उन्होंने बैटिंग के लिए भेज दिया और जावाद में पाकिस्तान के लिए भी खेला, उसको नेट में भेजा। मैंने मना भी किया कि उनको नहीं भेजन कि लग जाएगी, और उस बैट्समैन का जो है उन्होंने हाथ तोड़ दिया था। इतनी तेज गेंदें वसीम अकरम उस वक्त भी कर रहे थे अपने रिटायरमेंट के तकरीबन कोई 10 साल के 12 साल के बाद भी। तो वसीम अकरम का कोई मैच नहीं है, बुमराह की अजमत में कोई दो राय नहीं है। बुमराह अपनी जगह क्लासिक बॉलर है, लेकिन वसीम अकरम हुए या सुनील गावस्कर हुए, अगर आप कहते हैं तेंदुलकर ज्यादा बड़ा प्लेयर है, सुनील गावस्कर नहीं है, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। या जैव बैकआउट अगर बड़ा प्लेयर है, या अगर आप समझते हैं कि जो रूट छोटा प्लेयर है, जो रूट बड़ा प्लेयर है, जैव बैकआउट छोटा प्लेयर है, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। क्योंकि जिन बॉलर को इन्होंने खेला है, जिस एरा में खेला है, गीले पिचेस पे खेला है, विदाउट हेलमेट खेला है, तो इनका कोई सानी नहीं है। तो सर प्लीज इस तरह का कंपैरिजन ना करें। तौसीफ भाई, अब्दुल रऊफ जैसे लोग सही बात कर रहे हैं कि कोई मैच बनता नहीं है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है और क्यों सुधार पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं आ रहा। अब थोड़ी सी बात करेंगे एशिया कप के हवाले से कि एशिया कप में भारत में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, लेकिन जिस तरह बार बार अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, भारतीय मीडिया भले ही कुछ कहता रहे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि जनाब पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर ब्रॉडकास्टर बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकते हैं। तो भाई, आपको क्या लगता है जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है या जो बीसीसीआई की लाइन को टो कर रहा होता है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेगा, किसी भी फोरम पे नहीं खेलेंगे, किसी भी सतह पे नहीं खेलेंगे, लेकिन खेलना तो पड़ेगा? नहीं, अब तो खेलना पड़ेगा, वैसे ही खेलना पड़ेगा इन्हें। और ये तो मीडिया ये चीज़ें चलाता है ना, आपको पता ही है। पहले हम लोगों को कितना डिस्टर्ब किया। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जो सिलसिला चल रहा था कि ठीक है आप नहीं आए हमारे पास, हमारे मुल्क में जो है एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जो होना चाहिए था।
आपने काफ़ी रोड़े उसमें अटकाए थे और जाहिर है, लेकिन आप वहाँ खेले, ठीक है। आप अब हमारे बगैर, जाहिर है, स्पॉन्सर, जैसा कि बात की आपने कि स्पॉन्सर्स जो है वो नहीं चल सकता, क्योंकि इसी से आपको सारा कुछ मिलना है। तो आई थिंक अभी आप यहाँ भी हटदर्मी। देखिए सर, देखें ना, आप एशिया कप के पोस्टर से पाकिस्तान के कप्तान को हटा दिया गया है। देखिए ये काम जो है ना, ये आईसीसी को सोचना चाहिए और एसीसी को, एसीसी और फिर हमारे नकवी साहब हैं। ये अभी जो आपने बात की, ये इसको ही मैं कह रहा हूँ, मैं इस पे उनको बात करनी चाहिए, क्या वजूहत हैं, क्यों हटा दिया। या तो अभी हमारे कंफर्म नहीं है कि कौन कप्तान है कौन नहीं है। भाई कंफर्म तो हो गया ना सारा कुछ, अभी नज़र भी आ रहा है हमें सारा। तो ये तो वैसे ही चीज़ ख़राब है, और ये चीज़ स्पॉन्सर को भी सोचनी चाहिए कि भाई ये किस तरह हो सकता है। लेकिन चूँकि नकवी साहब एसीसी के वो हैं, तो आप उनसे फाइट करें, और अब इस वक्त तो फाइट करने में हम। सर एक सवाल पैदा होता है ना, एसीसी को चीफ जो है वो नकवी साहब हेड कर रहे हैं, उनकी मंजूरी के बगैर ये पोस्टर रिलीज कैसे हो गया, या उन्होंने इस पर क्या, अगर चले बतौर चीफ ऑफ एसीसी अगर आपने एक्शन नहीं लिया, बतौर चेयरमैन पीसीबी तो क्या आपका मीडिया डिपार्टमेंट ने क्या इस पर एक्शन लिया, क्या प्रेस रिलीज जाएगी? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये तो हैरत है जब मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा। और जाहिर है हमारी इस